गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था चैप्टर नंबर 8 में फोर्स के बारे में। फोर्स किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और थोड़ा सा प्रेशर के बारे में भी देखा था। लेकिन आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रेशर। प्रेशर P इक्वल टू होता है F अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। किसी मान लो ये एरिया है, इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक, अब एरिया तो ये बहुत बड़ा है ना। अगर इसके छोटे से एरिया यानी A की वैल्यू 1 ले लें तो यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रेशर जो होता है यूनिट एरिया पे, द फोर्स अप्लाई ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, एक साइंटिस्ट के नेम पे है, और या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। कैसे? देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हमको दो बातें मिलती हैं। कौन कौन सी? पहली बात मिलती है कि P प्रोपोर्शनल है F के डायरेक्टली, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मीन्स अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स कम लगेगा तो प्रेशर कम होगा। एरिया, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इस बात को देखते हुए डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे अगर हम मान लो सब्जी काटते हैं, एक नाइफ जो कि ब्लंट है और एक नाइफ जो कि शार्प है, एक धार वाला चाकू और एक जो जिसमें धार खत्म हो चुकी है, तो सब्जी किससे आसानी से कटती है? जिसमें धार ज़्यादा है, यानी जो पतला है, जिसका एरिया कम है। एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो सब्जी आसानी से कट सकती है। ऐसे ही मान लो कोई कील है, आप दीवार में उसको ठोकना चाहते हो, तो अगर एक पतली और एक मोटी है तो पतली कील पहले चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या होगा? कम रहेगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि किस पे डिपेंड है? प्रेशर पे ही डिपेंड है। आप यहाँ बुक से देख सकते हो कि सब एप्लीकेशन आपके सामने लिखे गए हैं। ठीक है, सारे के सारे एप्लीकेशन। कैमल वाला भी एप्लीकेशन है कि कैमल जो है डिजर्ट में दौड़ता है, कैसे दौड़ पाता है, जो रीज़न है वो तो है ही है, साथ ही साथ उसके जो पैर होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, इसकी वजह से वो आसानी से दौड़ लेता है। चौड़े पैर हैं यानी कि एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम लगेगा तो साइड में धंसेगा नहीं ज़्यादा। ये सब कुछ एप्लीकेशन है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। न्यूमेरिकल क्या रहेगा? ये 2 वैल्यू हैं यहाँ पर, बल्कि 3 वैल्यू है। प्रेशर है, फोर्स है, एरिया है। कोई न्यूमेरिकल कह दे कि एक लड़का है जो अपने पैरों से या फिर अपनी बॉडी के वेट से 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कितना? 5 मीटर स्क्वायर एरिया पर। ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा? वैल्यू को काट देंगे रख के, और क्या, ये आ गया 10 मीटर 10 पास्कल। तो इजी न्यूमेरिकल होते हैं इस पे। आप ये जानते रहिएगा, P मीन्स प्रेशर, F मीन्स फोर्स, A मीन्स एरिया। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, SI यूनिट होती है, CGS होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे जो आप इजीली कर सकते हो। तो आपको पता है प्रेशर सिर्फ सॉलिड में ही नहीं लगता, प्रेशर फ्लूइड में भी लगता है, प्रेशर गैस में भी लगता है। तो पहली बात करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड में जो प्रेशर लगेगा वो किन बातों पे डिपेंड करेगा? ये पास्कल ने ही बताया था कि अगर किसी फ्लूइड में प्रेशर लगाया जाता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ऑल डायरेक्शन। मान लो कि ये कोई वाटर टैंक है ना, यहाँ इसका एरिया कम हम शो कर दे रहे हैं, इसका एरिया ज़्यादा शो कर दे रहे हैं, यहाँ पर सब लिक्विड भरा हुआ है। तो पास्कल ने कहा कि अगर मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, यहाँ पर F1 फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर F2 फोर्स लगा रहे हो, अगर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ओके सॉरी, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, P1 कर दें इसको,
यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो वाटर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितनी भी डायरेक्शन में होंगे, सब में इक्वली लगेगा, सब में एक समान लगेगा। ठीक है, पहली पॉइंट ये हो गई। इसी बेस पे वो जो क्रेन उरेन आपने देखे हो, हाइड्रोलिक मशीनें, वो सब इसी बेस पे आधारित हैं, पास्कल्स लॉ पे। दूसरी बात क्या होती है, पहली बात ये होती है कि जो प्रेशर अप्लाई होता है वो वाटर कॉलम में हर पार्ट में एक समान होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि डेप्थ बढ़ने के साथ, गहराई बढ़ने के साथ ये प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज डेप्थ। जैसे जैसे पानी में आप नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो जब नदी में, समुद्र में तैरने जाते हैं नीचे की तरफ, तो एक सूट पहन के जाते हैं। रीजन ये है कि जब नीचे जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो बॉडी फट जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे सबमरीन उरीन को देखोगे तो नीचे के जो टैंक होते हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर के बनाए जाते हैं। नहीं तो बहुत सारी फिशेस भी ऐसी होती हैं जो डीप स्विमिंग करती हैं, यानी नीचे की तरफ रहती हैं, कभी कभी वो ऊपर आ जाती है तो उनकी बॉडी फट जाती है, क्योंकि प्रेशर चेंज होता है, नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊपर बहुत कम हो रहा है। तो 2 पॉइंट याद करना है कि प्रेशर लिक्विड कॉलम के हर डायरेक्शन में सेम लगता है और गहराई बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। ये प्रेशर 2 बातों पे और डिपेंड करता है, बल्कि 3 कह लें। फार्मूला है P = H ρ G। डेप्थ यानी हाइट पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पे तो डिपेंड करेगा ही। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कैसी है, जैसे नॉर्मली तुमको पता है कि जो नॉर्मली रिवर है उसकी डेंसिटी और जो सी के रिवर है, सी के रिवर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर जो नॉर्मली नदियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा होती है। रीज़न ये है कि उसमें देखो साल्ट घुले होते हैं, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, है ना। तो इसीलिए सी में तैरना आसान होता है रिवर की अपेक्षा। और एक नाम सुना होगा डेड सी का, उसमें साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें तैरना और इजी होता है। तो रीज़न आप बताओगे सिर्फ डेंसिटी से, ठीक है, कि सी की डेंसिटी ज़्यादा होती है रिवर की तुलना में, तो प्रेशर कम लगेगा। तीसरी चीज प्रेशर इन, हाँ एक बात और आ गई, लिक्विड प्रेशर को किससे नापोगे। लिक्विड प्रेशर को नॉर्मली नापा जाता है नैनोमीटर, मीजर किया जाता है नैनोमीटर से। ठीक है, लर्न कर लेना इस पॉइंट को, नैनोमीटर से मीजर किया जाता है। और ये नैनोमीटर में नॉर्मली किसका यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं। मरकरी जो कि एक लिक्विड है ना, उसका यूज किया जाता है। मेटल भी है, लिक्विड भी है। मरकरी का लेवल जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही प्रेशर माना जाता है। तो प्रेशर इन फ्लूइड ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्टडी करते हैं प्रेशर इन गैसेस की। गैस में कैसे प्रेशर लगता है, तो तुमको पता होगा कि जो अगर नॉर्मल एवरेज एरिया हम अपनी बॉडी का मान सकते हैं 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारी बॉडी का एवरेज एरिया होता है। और जो फोर्स हम पर एयर की गैसें लगाती हैं वो 10 न्यूटन के लगभग लगाती हैं। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखे रहना कि जो गैसेस होती हैं, जो गैसेस एटमॉस्फेयर की होती हैं, वो भी हम पर प्रेशर लगाती हैं। ये बात दिमाग में, ये बात हमेशा आनी चाहिए कि ये जो गैसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाती हैं हम पर। आप देखो ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, तो एटमॉस्फेयर की गैसों के द्वारा लगने वाले प्रेशर कोई भी बॉडी पर, वो कहलाता है प्रेशर एक्सर्टेड थ्रू एटमॉस्फेयर, है ना। अब नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि वो प्रेशर जो गैसें हम पर लगाती हैं, बुक में लिखा होता है कि जैसे 2 हाथी का वेट होता है, अगर कोई इंसान लेटा हो या उसके ऊपर 2 हाथी चले तो इतना वेट, इतना प्रेशर एटमॉस्फेयर की गैसें लगाती हैं। लेकिन कुछ होता इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है, वो ब्लड प्रेशर उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को न्यूट्रल कर देता है, इसलिए कुछ होता नहीं है। लेकिन जब हम हाई माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ प्रेशर जो होता है कम हो जाता है, तो इसलिए हमारी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं और खून निकल आता है। और नॉर्मली एयर प्रेशर को नापते हैं बैरोमीटर से मेजर करते हैं, और इसमें भी मरकरी का यूज़ किया जाता है। और
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नॉर्मली ATM से डिनोट करते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब कहेंगे जब मरकरी का लेवल 760 मिलीमीटर ऊपर चला जाएगा। इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं 10 से डिवाइड करके, ठीक है। हो गया बस।